हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो एक बार रिव्यू कर लें इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले इन एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज थी हमारी 3.1, तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था मीन के बारे में। और मीन मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है ये सुनो। और उसके बाद हमने स्टडी किया था रेंज के बारे में, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये दो काम हमने एक्सरसाइज 3.1 में किए थे। नाउ इन एक्सरसाइज 3.2, अब 3.2 में हमने क्या किया था, वहां पे हमने मॉड के बारे में स्टडी किया था। और मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। एंड उसके बाद हमने स्टडी किया था मीडियन। और मीडियन में हमने ये कहा था कि डाटा को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद जो आपकी मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। और जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 3.3, वहां पे हमने स्टडी किया था बार ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ या फिर डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो ये दोनों काम हमने वहां पे किए थे। पहला काम हमने ये किया था कि एक हमें बार ग्राफ दिया होता था और उस बार ग्राफ से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते थे, फिर हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती थी और वहां से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब ये जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब ये चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी कॉमन लाइफ है, डे टू डे लाइफ, वहाँ पे हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि हाँ आज कोई चांस नहीं है रेन होने का, और कई बार रेन आ जाती है, ठीक है। और कई बार हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास 2020 के मैच चल रहे हैं, IPL के मैच चल रहे हैं, तो हम बेट लगाते हैं अपने भाई और बहन के साथ कि ये टीम जीतेगी, दूसरी टीम जीतेगी, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो ये सब क्या है हमारे पास, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। कई बार हम ये कहते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ रेनिंग टुडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेन मे बी लेट। हम अपने आप से गेस करते हैं कि ट्रेन लेट हो सकती है, तो इसी को हम लोग चांस एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, चांस से हम प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। अब चांस क्या होता है, चांस मतलब जो हम गेस कर रहे हैं, ये हो सकता है, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जो आउटकम रिजल्ट हमारे पास आ जाता है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब चांस को हमने कैसे डिस्कस किया है, अब चांस तो मैंने आपको बता दिया। अब चांस को हमने 3 तरीकों से बताया है। पहला हो सकता है, कैन हैपन, इसको हम ऐसे बोलते हैं, हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। दूसरा हमारे पास है इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, कोई चीज हो ही नहीं सकती। और तीसरा कैन हैपन, हो सकता है बट हम लोग सर्टन नहीं है, बट नॉट सर्टन, हम लोग श्योर नहीं है, बट नॉट श्योर, सिंपल हम बोल सकते हैं, हम श्योर नहीं है, हो सकता है पर हम लोग श्योर नहीं है। ऐसे 3 चांसेस हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी, जो 3 मैंने आपको बताए, यहाँ से कौन सी पॉसिबिलिटी है। सन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, अब मुझे बताओ क्या सन वेस्ट से आ सकता है, ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल। क्या हो गया ये हमारे पास, इम्पॉसिबल, है ना। ये सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास। सेकंड हमारे पास एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, क्या 3 मीटर हाइट तक चींटी बढ़ जाती है, 3 मीटर हाइट तक, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी सेकंड ऑप्शन है, इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता कि चींटी आपकी इतनी ग्रो कर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चींटी अब आपके गाय भैंस की तरह बन जाए। ओके, नाउ थर्ड केस हमें दे रखा है, इफ यू टेक ए क्यूब, आपके पास क्यूब आप जानते हैं ना, दिस इज द क्यूब, ये हमारे पास क्यूब होता है, ऑफ लार्जर वॉल्यूम, इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर। ऑब्वियस है बेटा, अगर ये जो आपके पास क्यूब मैंने ड्रॉ किया है और एक मैं बड़ा क्यूब ड्रॉ करूं, तो जितना बड़ा मैं करता जाऊंगा तो उसकी साइडें क्या होती जाएंगी, उसकी साइडें भी लार्जर होती जाएंगी। ये तो पॉसिबल है। ये कौन सी ऑप्शन होगी, ये वाली फोर्थ वाली जो ऑप्शन है,
ये फर्स्ट वाली ऑप्शन जो हमने कैन हैपन ये हो सकता है ना, ये तो होगा ही होगा। ओके, एंड अब जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इफ यू टेक ए सर्कल विद लार्जर एरिया देन द रेडियस इज आल्सो लार्जर। ओके बेटा, यहां पे अब मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए वो कह रहा है कि इफ यू टेक ए सर्कल ऑफ लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस बी आल्सो लार्जर। ओके, अब यहां देखो बेटा, ये रेडियस होती है सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। अब ये स्मॉलर सर्कल है तो इसकी रेडियस भी क्या है, छोटी है, स्मॉलर है। और ये हमने लार्जर सर्कल ले लिया और इसकी जो रेडियस है वो लार्जर है। यही तो कह रहा है, अगर हमारे पास जो सर्कल जितना बड़ा लार्जर होगा तो उसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, लार्जर होगी। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन भी हमारे पास कैन हैपन, ये हो सकता है, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है। नाउ फिफ्थ पार्ट, इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। आप बता सकते हो जो अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आ रही है इंडिया और इंग्लैंड की, क्या वो इंडिया जीत जाएगा? आप श्योर हो? आप लोग श्योर नहीं हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर। तो इस केस में आपकी कौन सी ऑप्शन आ गई? इस केस में आपकी थर्ड ऑप्शन आ गई। क्लियर हुआ? आपको चांस के बारे में क्लियर हुआ, कैसे चांस के तीन ऑप्शंस आपके यहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चांस को स्टडी कर लिया। आइए अब हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अब प्रोबेबिलिटी को बेटा हमने मोस्ट कॉमनली क्वाइन के केसेस में, डाइज के केसेस में अंडरस्टैंड किया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन है। अब प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो आपको ये कहती है कि आउटकम्स दैट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक चीज आपने याद रखनी है, जो चीज हो रही है वो हमारा न्यूमिनेटर है, जो चीज हैपन हो रही है वो हमारा न्यूमिनेटर है, और जो टोटल्स हैं, टोटल वो हमारा डिनोमिनेटर है। अब आउटकम्स एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आउटकम्स किसको बोलते हैं? अब बेटा क्वाइन के, आप यहाँ पे क्वाइन आपको दिख रहा है, अब क्वाइन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आउटकम्स कितनी होगी? आउटकम्स का मतलब है एक क्वाइन में क्या क्या होता है, हमारे पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी होगी? 2 हो गई। बात समझ में आई? अगर आपका सपोज हमने क्वाइन टॉस कर दिया और टॉस करने के बाद वो क्वाइन पे आपका टेल आ गया, क्या आ गया आपके पास? टेल आ गया। अब ये आपके पास टेल है। अब टेल के केस में बेटा सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख रहा हूं मैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब टोटल आउटकम्स तो मैंने बता दिया। अब टेल कितनी बार आया है? एक ही बार तो आ रहा है, एक ही बार टेल आ रहा है ना। आउट ऑफ 2 आउटकम्स आपका टेल आ गया, आपने मैच शुरू कर दिया, टेल एक ही बार आ रहा। और डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा, हमेशा टोटल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास आ गई 1/2। इन द सेम वे अगर सपोज हमने क्वाइन टॉस किया और हेड आ गया, सपोज हेड आ गया हमारे पास, दिस वन है ना, हेड आ गया। अब मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या रहेगा? टोटल रहेगा। टोटल कितने हैं आउटकम्स? 2 हैं, एक हेड और टेल। आया क्या? अब हेड आया, हेड तो एक ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हमारे पास क्या होती है? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी क्या होगी? 1/2। तो ऐसे हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। क्लियर? अब ये डिफरेंट डेफिनेशंस आपकी बुक्स में दी होंगी। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, आउटकम्स दैट हैपन। क्या आउटकम हुआ? हेड आया तो हेड का आउटकम्स लिख देंगे, टेल है तो टेल का आउटकम्स हम लिख देंगे। क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन? और दूसरा हमने इसको डिस्कस किया है डाइज के केसेस में। अब यहां पे आपको डाइज दिख रही होंगी, यहां पे आपको डाइज दिख रही हैं। अब डाइज में होता क्या है आपके पास? अब डाइज आप थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं आपके पास। क्लियर? यहां पे आपको सेपरेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो आप इसको कैसे डिस्कस करते हैं। अब टोटल आउटकम्स कितनी होगी इन केस ऑफ डाइज? इन केस ऑफ डाइज टोटल आउटकम्स कितनी होगी बेटा? काउंटिंग करो, हमारे पास काउंटिंग में 6 है। टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 6। सपोज आपने डाइज थ्रो किया, और डाइज थ्रो किया तो ये आपके पास आ गया है ना। बाकी तो ऑप्शन आपने भूल जाना है अभी, क्योंकि अभी आपने जस्ट थ्रो किया तो बाकी नहीं। आपका आया क्या? आपने डाइज थ्रो किया तो 1 आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात हो रही है ना, एक डॉट की बात हो रही है। अब 1 कितनी बार आया है बेटा? एक ही बार तो आया, जब हमने थ्रो किया आपको 1 एक ही दिखा पूरे इवेंट में, तो इसको हम लिखेंगे 1/, टोटल क्या होता है डिनोमिनेटर बताया? टोटल 6। क्लियर हुआ आपको? वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अब जल्दी से बच्चे बोलेंगे 2/6। अब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बेटा। क्यों रॉन्ग है? अब मैं आपको समझाता हूं।
अब सपोज आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे, अब सपोज ये ऑप्शन आपकी आ गई जिसको मैं ये कर रहा हूँ डार्क, यही आया है आपका है ना डाइस पे। अब ये ऑप्शंस आपकी आ गई है तो आपको ये जो 2 हैं, 2 कितनी बार दिख रहे हैं, ये आपको एक ही बार तो दिखेंगे, 2 एक ही बार दिख रहे हैं ना 2 ये। अभी इसको 2/6 नहीं करना है, 2 आपको एक ही बार दिख रहा है तो ये भी क्या आ गई 1/6। समझ में आ रही है बात की नहीं, ये 2 आपको एक ही बार दिखेगा। अब इन द सेम वे बेटा अब 3 की बारी आ जाती है, 3 भी कितनी बार दिखेगा आपको, एक ही बार तो आया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आपके पास आ जाएगी अगेन 1/6। अब 4 की प्रोबेबिलिटी जल्दी से बताएंगे, नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी डाइज में जल्दी से बताएंगे, 4/6 या 1/6, ये भी बेटा 1/6। वेरी गुड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, नंबर 5, अब 5 भी कितनी बार आएगा बेटा ये डाइज में, एक ही बार तो आया, थ्रो किया ये आ गया, बाकी ऑप्शन थोड़ी आएंगे जब हम डाइज थ्रो करेंगे, बाकी ऑप्शन थोड़ी आएंगे, ये एक ही आएगा 5, तो कितनी बार आया, ये भी एक ही बार आया 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी बार आएगा, अब तो समझ गए होंगे आप, 1/6। तो ये बेटा यही हमने यहाँ इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना है। पहला काम हमारा होगा चांस के बारे में और दूसरा प्रोबेबिलिटी के बारे में। चांस भी मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दी, कैन हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट श्योर, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है आउटकम्स दैट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन। अब जिस चीज की बेटा मैं बात कर रहा था आपसे, आपको ये ऑप्शन करनी है सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। सर्टन का मतलब हम श्योर नहीं है। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। अब मुझे बताओ, क्या आप पिछला कल जो बीत गया उससे आप एक दिन बड़े हो गए हो, ये क्या सही कह रहा है, बताओ मुझे। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया सर्टेन टू हैपन। क्लियर हुआ आपको, ये सर्टन टू हैपन, ये श्योर है हम लोग, ठीक है ना, सर्टन टू हैपन, इसमें कोई डाउट नहीं है, होगा ही होगा। ओके, ए क्वाइन टॉस विल लैंड अप हेड्स अप। एक हमने क्वाइन टॉस किया और आप श्योर हो कि हेड ही आएगा, ए क्वाइन टॉस विल लैंड हेड्स अप, आप श्योर हो कि हेड ही आएगा। अब बेट लगा सकते हो कि हेड ही आएगा, नहीं आप लगा सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हाँ हो सकता है पर हम लोग श्योर नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हम लोग श्योर नहीं है पर हो सकता है, चांसेस हैं। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, ए डाइस विल टॉस सेल लैंड्स अप टू 8 ऑन द टॉप। जस्ट अब मैंने आपको बेटा अभी बताया, अब ये बेटा एग्जांपल आपके सामने लिया था, मुझे बताओ यहाँ पे कहीं 8 है तो डाइज में कहां तक होता है हमारा, 6 तक मैक्सिमम है बेटा, इसलिए तो उसकी आउटकम्स कितनी है, 6 है। तो वो जो आपका आंसर था उसका क्या होगा, इम्पॉसिबल। ओके, अब थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल, जो अभी आपको मैंने बताया ना, इम्पॉसिबल। थर्ड का आंसर क्या हो गया, इम्पॉसिबल, बिकॉज 8 होता है इन डाइज में। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कह रहा है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो अगली ट्रैफिक लाइट है क्या वो ग्रीन हो सकती है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या आप श्योर हो, हम श्योर नहीं है पर हो सकता है, तो हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर हुआ आपको ये। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। क्या आप श्योर हो कल क्लाउडी डे होगा, ये हम श्योर नहीं है, ठीक है ना, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। तो ये हमने जो चांस सीखा था, तो चांस की जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर ली। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 आपको। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सर्कल्स दिख रहे होंगे, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इनको मैं मार्बल मान के चल रहा हूँ और इन पे क्या मार्किंग है, 1 2 3 4 5
6, ये 6 मार्बल हैं और उन पे क्या लिखा हुआ है 1 to 6, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। ये क्वेश्चन बेटा सेम वैसे ही है कि जैसे कि आपसे डाइस के क्वेश्चंस पूछ रहा था। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 2 यहां लिख सकते हो आप मार्बल 2। ओके, तो हमने क्या बताया था, अब टोटल मार्बल आउटकम्स दैट हैपन, ये डेफिनेशन आपने एक बार लिख लेनी है ताकि आपको याद हो जाए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब जल्दी से मुझे बताएंगे, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब वो कह रहा है एक को ड्रॉ करना है। ड्रॉ का मतलब बेटा एक मार्बल को मैं यहां से उठा के ले आया, क्लियर, एक मार्बल मैंने यहां से निकाल लिया। अब मुझे बताओ कितने मार्बल आपके पास आए, आप इस तरफ आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक ही आया है ना, और उस मार्बल पे क्या लिखा हुआ था, उस पे आपका 2 लिखा हुआ था, वो मार्बल आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मार्बल तो एक ही आया, आउटकम्स दैट हैपन दैट मींस 1, और टोटल आउटकम्स कितनी थी आपके पास 6 थी। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब इस मार्बल को मैं वहीं ले जाता हूं। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5। प्रोबेबिलिटी मार्बल नंबर 5। अब बेटा अब बता मुझे जल्दी से, इस मार्बल को मैं यहां से उठाऊं, ठीक है, यहां से मैं इसको उठा रहा हूं, अब बताओ मुझे, अब एक ही मार्बल तो आ रहा है बेटा आपका ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/6, बिकॉज टोटल मार्बल हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितनी है 6 है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ओके बेटा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास, यहां लिखना है, तो आपके पास कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स, तो ऑलरेडी मैंने जब आपका डिस्कशन किया था तब बता दिया टोटल आउटकम्स 2 होते हैं। अब बेटा गेम कैसे स्टार्ट होगी, अब गेम स्टार्ट कैसे होगी, सपोज आपने बोल दिया हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब हेड कितनी बार आया बेटा, अब हेड आपको पता ही है हेड कितनी बार है, यहाँ पे एक ही बार है 1, और टोटल आउटकम्स बता दी 1/2। तो आप जीत गए। आप गेम स्टार्ट कर दोगे, जो भी आपने बैटिंग लेनी है, अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं बैटिंग है बॉलिंग, अगर सपोज आपका अपोनेंट है वो टेल मांग लेता है और टेल आ गया, टेल भी कितना आपके पास, टेल भी यहाँ पे 1 है, हेड भी यहाँ पे 1 है, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो यही इसका आंसर है। अगर हेड आ जाता है तब भी आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी, अगर टेल आ जाता है तब भी आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। एक केस में आप जीत जाओगे, दूसरे केस में आपका अपोनेंट जीत जाएगा, पर गेम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? तो इसके साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज 3.4 और ये होल चैप्टर डाटा हैंडलिंग, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।